मैंने उसे खुद देखा है तुम्हारे घर से निकलते हुए। और तू भीगी बिल्ली बना मुंह देखता रहा, चमाट मानी तो उल्टा हाथ की। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है उसके पास, सिवाय बातें सुनने के और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि मनहूस मारी फिर आगे। रहने दे, रुक जा, बजा बुझू के चली जाएगी खुद ही। इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसी चली जाए। या अल्लाह, बेड़ा हर को इसका। मनहूस को उठा ले, जान छुड़ा दे इस चुड़ैल से। हमारे पीछे पड़ गई हाथ धो के ये डायन। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? अनाज़ा क्यों आई थी तुमसे मिलने के लिए? नहीं, वो क्यों आएगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने उसे खुद देखा है तुम्हारे घर से निकलते हुए। क्यों आई थी वो यहाँ? कौन है शारिक? आज से तू बड़ा दरवाजे से चिपका हुआ है। अरे आप जाओ यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे सितारे तो बड़े गर्दिश में हैं, एक के बाद एक आफत आई जा रही है तुझ पर। आपने सुना नहीं? आप जाइए प्लीज जाइए आप। थैंक यू। बोलो क्यों आई थी अनाज़ा? हाँ, क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? कोई प्लानिंग नहीं है यार। प्लानिंग नहीं है तो तुम क्यों आए थे मेरे घर? और अनाज़ा यहाँ तुमसे मिलने के लिए क्यों आई थी? वो बात करने आई थी। ताल्लुक तो कोई रहा नहीं है तुम दोनों के बीच में। उसका यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने आ जाना, मैं बात अजीब नहीं लगती? सादा और आसान लफ्जों में बताओ आखिर बात क्या है? शारिक देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे उगलवाने के लिए पुलिस को कॉल करूं। अच्छा, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। दरअसल अनाज़ा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। झूठ नहीं सुनना है मुझे, सच सच बताओ क्या मैं सच बता रहा हूँ यार। पहले मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा था और अब वो मुझे धमका रही है। कोई तो बात होगी ना जो तुम्हें धमका रहे हैं। दरअसल कुछ लड़कियों की वीडियोस और पिक्चर्स थी मेरे पास, पर वही मेरी रोजी रोटी थी। पूरी कहानी नहीं सुननी है मुझे। हाँ, मुझे सिर्फ मुद्दे की बात बताओ। वो वीडियोस किसी तरह अनाज़ा को मिल गई मेरे लैपटॉप में, और बस, और ये प्रूफ वो मेरे अगेंस्ट यूज कर रही है। उसी बेस पर उसने मुझसे डाइवोर्स लिया और अब मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है वो मुझे। और इस सारे मामले में मेरा क्या लेना देना है? क्यों आए थे तुम मेरे घर उससे मिलने के लिए? बोलो शारिक, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। वो गुल के बारे में बताने आया था। गुल के बारे में? क्या? गुल की मौत की जिम्मेदार अनाज़ा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी कहानी मुझे सुनाओगे और मैं उस पर बिलीव कर लूंगा? हाँ, कहानियां नहीं सुना रहा हूं यार, तो मैं हकीकत बता रहा हूं। गुल सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था, और उसे गिराने वाली और कोई नहीं, अनाज़ा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है कोई तुम्हारे पास? सबूत था। अनाज़ा ने जो कॉल की थी मुझे गुल को धक्का देने के बाद, वो थी मेरे पास। अभी सेंड करो मुझे। यही तो मसला है, वो बदकिस्मती से वो सी यूएसबी में थी जो अनाज़ा ले उड़ी, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने अपनी वाली रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी होगी, तभी मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है। देखो शारिक, जो भी तुम कह रहे हो ना, अगर वो सच है तो मैं अनाज़ा से उसका गुनाह कबूल करवा लूंगा। लेकिन अगर जो तुमने कहा है वो झूठ निकला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा क्या। और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था तुमसे मुलाकात करने के लिए, खास तौर से अनाज़ा को। समझे तुम? मैं पागल नहीं हूं,
जो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारूं? कहाँ रह गया ये लड़का, अभी तक आया क्यों नहीं? हसवन, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो कि मीरा को बेहोश छोड़कर चले गए? काम से जाना ही था, जरूरी था। मीरा से ज्यादा जरूरी कोई काम हो सकता है तुम्हें? नहीं ना? रिलैक्स हो जाए माँ। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, ये अनायजा के होते हुए ऐसा मुमकिन है कि इस घर में कोई परेशानी ना हो। आया था वो लड़का उसकी वजह से। उसे देखकर मेरा बहुत परेशान हो गई है बेटा। बेटा प्लीज तुम उसके पास जाओ और जाके उसे तसल्ली दो, उसे समझाओ, उसे बताओ कि हमें उस पर पूरा भरोसा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ उसे जाके तसल्ली दो बेटा, जाओ। कमरे में नॉक करके आया जाता है। अब ठीक है? नाराज है क्या? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? फर्क पड़ता है, तभी आपके पास आई हूँ। सॉरी। तुम्हें अपने रवैये का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू। आपसे एक फेवर चाहिए, प्लीज मना मत कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो नायसा? तुम मेरी इकलौती औलाद हो, कैसे मना कर सकती हूँ तुम्हें? बताओ क्या बात? मैं चाहती हूँ कि आप और मैं ताईजान के घर जाएं। क्यों, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नायसा? कैसी बातें कर रही हो? पहले थोड़ी इज्जत अफजाई की है भाभी ने, जो अब दोबारा उनके घर चले जाए? मजबूरी है मामा, जाना तो पड़ेगा ना। असफन को पाने के लिए बेइज्जती और ताईजान का रूड बिहेवियर बर्दाश्त करना होगा। तुम ही करो बर्दाश्त, मैं नहीं कर सकती। मामा प्लीज, मेरे खातिर, हमारे फ्यूचर के खातिर आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। कैसा कॉम्प्रोमाइज? आपको ताईजान से माफी मांगनी होगी। माफी? और मैं कभी नहीं मांगूंगी। प्लीज बात को समझने की कोशिश करें, अपनी ईगो को ना भी साइड पे रख दें। क्या आप नहीं चाहती कि मैं असफन को मेरा से छीन लूं और असफन मेरा हो जाए? प्लीज मान जाए मम्मा। लेकिन मैं माफी वाफी नहीं मांग सकती उनसे अनायसा। प्लीज मामा, मेरी खातिर थोड़ी देर ना अपनी ईगो को साइड में रख दें। प्लीज मान लें। ये औलाद भी ना